एक छोटे से गांव में रशीद नामी नवयुवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मां ने उसकी परवरिश बड़ी मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र के साथ की थी। उसके पति का साया बहुत पहले उठ चुका था। तब से उसने अपने बेटे को ही अपनी दनिया बना लिया था। उसने खुद भूखा रखकर बेटे के लिए रोटी का बंदोबस्त किया, खुद फिटे कपड़ों में गुजारा किया, लेकिन बेटे के लिए नया लिबास जरूर खरीदा। रशीद बचपन में बहुत मासूम, और्फ का तर्जमा हिंदी में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अरबी मतन है, रमन बरदार था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वह जवान होता गया, दुनिया की चमक, दमक और बुरी संगतों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। वह अपनी मां की बातों को पुराने माने की बातें समझकर टाल देता, कभी कभी तो इस पर चीख भी पड़ता। मां हर बार खामोशी से इसकी बात सुन लेती और बस इतना कहती, अल्लाह तुझे हिदायत दे मेरे बेटे। फिर वह दिन आया जब रशीद की शादी हो गई। बीबी बहुत चालाक और खुदगर्ज थी। उसने शुरू से ही रशीद को अपनी मां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह मां के हर काम को शक की निगाह से देखती, कभी खाने में नमक कम होने पर शिकायत करती, कभी सही न होने का बहाना बनाती। रशीद शुरू में मां को समझाता रहा। रशीद धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी मां, मुझे सास के साथ नहीं रहना। रशीद कुछ देर खामोश रहा, फिर नहीं जाने कौन सा शय घम उसके दिल पर छा गया। वो उठा, अपनी मां के पास गया और बगैर कुछ सोचे समझे कहा, मां, अब आप इस घर में नहीं रह सकते। मेरे और बीवी के बीच आप रकावट बन रही हैं। बेहतर है आपके हैं और चली जाएं। मां के कदमों तले जमीन निकल गई। आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार सवाल लिए वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई। की लम्हे गुजर गए, फिर वो टूटे कदमों से अपने चंद कपड़े और कुरान शरीफ एक पराने थैले में डालकर दरवाजे की जाने पड़ी। वह उस ओर बढ़ गई। जाते हुए बस एक बार पलटकर बेटे को देखा, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, काश तुझे वह दिन याद होते जब मैंने तुम्हें बुखार में रात भर सीने से लगाए रखा था। वह अंधेरे में अकेला ठंडी हवा में कांपती हुई गली से गुजर गई। गांव के कोने में एक पुरानी मस्जिद थी जहां इमाम साहब रहते थे। वह मां इन्हीं के पास चली गई। इमाम साहब सब जानते थे। उन्होंने मां को अपने हजरे में एक कमरा दे दिया। दिन गुजरते गए। मां हर रोज अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ करती, उसकी खैर मांगती, कभी बद्दुआ नहीं दी। इधर रशीद की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। कारोबार में नुकसान हुआ, बीवी हर वक्त झगड़ती, औलाद नहीं हुई। दिन ब दिन वह मानसिक पीड़ा में मुब्तला होता गया। एक रात उसने सपने में देखा कि उसकी मां बहुत बीमार है, अकेली बैठी है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रही है, या अल्लाह, मेरे बेटे को माफ कर दे, वह नहीं जानता। रशीद की आंख खुल गई, पसीने से शराबोर, दिल में बेचैनी। अगले दिन वह इमाम साहब के पास गया और मां के कदमों में जा गिरा। मां ने उसे देखा, थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर खामोशी से उसे गले लगा लिया। बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, बस दिल दुखता है। रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने मां को दोबारा कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। मां के कदमों तले जन्नत है। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो मां बाप की सेवा करो, उनकी कदर करो जब तक वे इंदा हैं, क्योंकि उनके